वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। इमेज देख के आप टॉपिक तो समझ ही गए होंगे क्या है आज का मुद्दा जो कि न्यूज़ में बना हुआ है हाल फिलहाल। तो आइए उसी टॉपिक को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये दो लोगों बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा जान पहचान के हो गए हैं। अब शायद सब लोग जान चुके होंगे, इतने टीवी न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब पे या किसी अन्य माध्यम से आप इनसे परिचित हैं। ये हैं मिस्टर जेलेंस्की फ्रॉम यूक्रेन एंड ये हैं मिस्टर पुतिन। इनको तो सभी लोग जानते हैं, शायद दुनिया में इनको शायद कम लोग जानते थे। चलिए, तो पुतिन और जेलेंस्की यानी कि आप कह सकते हैं रसिया और यूक्रेन में छिड़ा हुआ है युद्ध। तो संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या ये युद्ध बदल जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध में, थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं हाल फिलहाल की गतिविधियों को लेकर। तो चलिए, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत क्या ऐसे ही होने वाली है? क्या न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज होने ही वाला है? क्या पुतिन दबाने ही वाले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन? न्यूज चैनल ऐसी कहानी बयां करते ही कभी आपकी पलक झपकी तो समझो पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन शायद आज स्थिति ऐसी ही है, मे बी, लेकिन शायद आप हालात बहुत ज़्यादा इससे भी खराब हो सकते हैं। शायद विश्व युद्ध की शुरुआत ऐसे ही होती रही होगी। तो देखो भाई, क्या हुआ जब ये दो भाई लड़ाई में हैं। अब मैंने इनको भाई क्यों बोला आप समझ जाइएगा कि हम भारतीय हैं, हम सभी को अपना भाई बहन मानते। तो इसी नज़रिए से मैं कह रहा हूँ कि दो भाइयों में छिड़ी हुई है लड़ाई। अब इनमें लड़ाई छिड़ी हुई है, तो जिस आसानी से आप YouTube पे या न्यूज़ चैनल पे या अन्य माध्यमों से इनके बारे में जानकारी ले पा रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल है साइंस के माध्यम से, विज्ञान के नज़रिए से, यानी विज्ञान ने इसको पॉसिबल बनाया है। लेकिन युद्ध में न्यूक्लियर अटैक करना क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करने जितना आसान हो गया है? तो बिल्कुल सही बात है, इतना ही आसान है। जिस तरह से आप एक मैसेज सेंड करते टाइम इतना एफर्ट आपको करना पड़ता है, शायद पुतिन की उंगली के नीचे रखे बटन शायद आज उतना ही आसानी से वो दबा सकते हैं। बस शायद डिसीजन लेने में जो वक्त लगे। लेकिन ऐसी चीजें हुई क्यों, इस टॉपिक को हम साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आइए चलते हैं। वॉर क्या होता है, वार क्राइम क्या होते हैं, इनको क्या रोकने के लिए कोई लोग सामने नहीं आते। जैसे गली मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाती है तो बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो आ जाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं कि भाई लड़ो मत, समझाने के लिए। तो क्या इनको समझाने की कोशिश नहीं हो रही है? चलिए चलते हैं वैज्ञानिक नजरिए से इस चीज को देखने की, ऑब्जर्व करने की। देखिए क्या हुआ इस लड़ाई में। ये दो लोग आपको हाईलाइटेड है बहुत ज्यादा। लड़ाई तो इन दो के बीच हो रही है, लेकिन शायद बहुत से राष्ट्र, बहुत से कंट्री इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। तो चलिए भाई, ऐसी चीजें जब बढ़ ही रही हैं, हो ही रही हैं, तो हम आपके टॉपिक में इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूज़ चैनल पे, इमेजेस पे, फेसबुक पे, दुनिया भर के सोशल मीडिया साइट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगी चीज़ें। अब ऐसे परिस्थिति में, ऐसी हालात में हमारे देश के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से यूक्रेन से लाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। तो अब हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरोसोल बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब और थर्मोबारिक बॉम्ब। ये बॉम्ब क्या होता है? क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब होता है? क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा घातक होता है? ठीक है, या उससे कम घातक होता है? तो देखिए, एरोसोल बॉम्ब बोले या कहे वैक्यूम बॉम्ब या कहे थर्मोबारिक बॉम्ब, तो तीनों का मीनिंग एक ही निकलता है। और हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, वैक्यूम की स्पेलिंग में और आपको याद दिला दूं, वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ पहले ऑलरेडी कुछ वर्ड्स को लेके, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACUUM। मोस्ट ऑफ द पीपल हो सकता है गलत लिखते हो, VACCUM लिखते हो। तो इसको भी एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया शायद यहाँ पे। चलिए, तो देखिए हुआ क्या था। वैसे जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं कुछ बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, है ना, समझाते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, तुम्हारी गलती थी, ये था वो था, है ना। लड़ाई के भी नियम है कुछ, ठीक है, यानी कुछ भी करते आपस में, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इस टाइप की चीजें होती हैं। उसी तरह से क्या है, UN कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी, यानी वार, युद्ध लड़ने के भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, उनके तहत ही आपको युद्ध लड़ना होता है। मतलब दो देशों की सेनाएं जब एक दूसरे पर अटैक कर रही होती है, हमला कर रही होती है, आपस में युद्ध में इन्वॉल्व होती हैं, उस समय पे आपको सैनिकों की ही लड़ाई होती है, उसमें आम नागरिकों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। या आप कहिए कि किसी भी ऐसे
शस्त्र अस्त्र का प्रयोग आप नहीं करेंगे, किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जो कि सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाए, यानी आम नागरिकों को इस युद्ध में घसीटा नहीं जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वो वार का कारण नहीं है, युद्ध का कारण नहीं है, ऐसा मानना है जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो उसी के तहत ऐसे वेपन जो आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको कर दिया गया है युद्ध में इस्तेमाल करने से बैन, यानी उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, यानी आप ही की गलती मानी जाएगी, है ना। सब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपकी बुराई करने लगेंगे, और क्या होगा कि भाई ह्यूमन राइट्स वाले भी आपके पीछे पड़ जाने वाले हैं। ठीक, तो ऐसा ही एक वॉर में बैंड हथियार है, एक बॉम्ब है जिसका नाम है एरोसोल बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब और थर्मोबारिक बॉम्ब। तो कहां से हुई इसकी शुरुआत? तो सबसे पहले ये बॉम्ब बनाया था अमेरिका ने। अमेरिका के पास ये बॉम्ब उपलब्ध है, अवेलेबल है। रसिया के पास, रूस के पास भी ये बॉम्ब अवेलेबल है। तो जान लीजिए, अमेरिका ने जब ये बॉम्ब बनाया था तो इसका नाम था GBU-43B और अमेरिका ने इसको नाम दिया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, यानी सब बमों की मां, यानी कि उन सबसे बहुत ज्यादा घातक। पहली चीज, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, कतई नहीं है। इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा घातक तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब से थोड़ा सा कम रेंज में अगर कुछ बात करें, हल्का सा कम, यानी लगभग उतनी इंटेंसिटी का, तो उतना घातक है ये एरोसोल बॉम्ब, वैक्यूम या निर्वात बम कहें जिसको, या थर्मोबारिक बॉम्ब कह सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा घातक है। बाकी एटम बॉम्ब वगैरह जो होते हैं, यानी उनकी रेंज में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा घातक हो जाता है ये वैक्यूम बॉम्ब। ऐसा क्या है इसमें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे चर्चा हम करने वाले हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब अमेरिका ने ये बॉम्ब बनाया तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखिए, जैसे दो देशों की सेनाएं लड़ रही हैं तो आप मिसाइल दागिए, गोली से किसी एनिमी को अपने मार दीजिए, तो युद्ध में ये सब चीजें जायज होती हैं। युद्ध की बात करें, वैसे जायज नहीं होती हैं, ठीक है। तो यानी उसमें सैनिक टू सैनिक, है ना, आर्मी टू आर्मी, एयर फोर्स टू एयर फोर्स फाइट होती है दोनों के बीच में, है ना। और आम नागरिकों का ध्यान रखा जाता है कि भाई उनको नुकसान ना हो, या हो तो बहुत कम से कम हो, ये चीजों का ध्यान रखा जाता है। कोई अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखता, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जिससे आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि वार क्राइम, यानी युद्ध लड़ने के नियमों का इन्होंने क्या किया है, उल्लंघन किया है, तो वार क्राइम उसको कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे ही हथियार है जैसे कि रासायनिक हथियार हो गए, न्यूक्लियर हथियार हो गए, ये वैक्यूम बॉम्ब हो गए, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। अब हुआ क्या, अमेरिका ने ये बॉम्ब क्यों डेवलप किया, या इसमें क्या खासियत थी ऐसी? तो देखिए क्या होता है, जब आप भाई बुलेट से फायरिंग करेंगे तो वो जाके सामने वाले सैनिक को लग सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक गोली से बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कि अमेरिका ने यूज किया था इसको अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ, वहां पे आतंकवादी जो थे उनके खिलाफ युद्ध उसने जब जारी किया था, तो इस बम का प्रयोग उन्होंने किया था, ऐसा माना जाता है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है। हाँ, ऑफिशियली पुष्टि कोई भी इस बात की नहीं है। अब इसकी खास बात क्या होती है, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो जो लोग छुप गए थे गुफाओं में, कंदराओं में छुप गए थे, बंकर बना के अंदर छुप गए थे, उनको भी ये मार सकता है, ऐसी कैपेबिलिटी थी। नहीं तो अमेरिका उनको, है ना भाई, उनको वो बाहर आते थे, अटैक करते थे, फिर अंदर छुप जाते थे, तो यानी बड़ी प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर, और काफी हद तक ये बॉम्ब वहां पे सफल भी हुआ इसी कारण। ठीक, तो अब ऐसा क्या है इस बॉम्ब में? ठीक, तो देखिए होता क्या है, अमेरिका ने ये बॉम्ब बनाया जिसका नाम दिया GBU-43B और कहा कि ये सब बमों की मां है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, ठीक है। अमेरिका ने जापान पे हमला किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, हिरोशिमा नागासाकी, कौन भूला है अभी उस विभीषिका को। तो इसी तरह से अब जब ये युद्ध में इन्वॉल्व हुआ ये बॉम्ब, रसिया ने भी समय की नजाकत को समझते हुए, समय की बारीकी को समझते हुए, उन्होंने भी ये बम का इजाद कर दिया, इन्होंने भी डेवलप कर दिया वैक्यूम बॉम्ब। अब इसमें क्या हुआ भाई, उन्होंने जो बॉम्ब बनाया वो अमेरिका के बनाए गए बॉम्ब से 4 गुना ज्यादा पावरफुल था, उसकी क्षमता थी 4 गुना ज्यादा। और शायद अमेरिका को चिढ़ाने के लिए रखा हो या जो करने के लिए रखा हो, उन्होंने इस बम का नाम रखा फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, यानी सभी बमों का बाप। चलिए, इस टाइप से चीजें समय के अकॉर्डिंग समय चलता रहा, चीजें ऐसे ही चलती रही। अब यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो कि चल रहा है अभी, लगभग 6ठा दिन आज है, तो आप जानिए कि ऐसा जो जेलेंस्की हैं उन्होंने अमेरिका UNO के पास जाके कहा है, उनको मतलब जाके तो नहीं कहा होगा, है ना,
कि भाई मेल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से, यानी कि इस तरह कम्युनिकेशन मीडियम से कहा है कि रसिया ने हमारे ऊपर इस्तेमाल किया है वैक्यूम बॉम्ब का, जो कि एक वार क्राइम है, जो कि बैन है, जिसका इस्तेमाल इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये वार क्राइम उन्होंने कहा कि इन्होंने, रसिया ने ऐसा किया है। हालांकि रसिया ने इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी जानते हैं अगर किया है तो ये अपराध तो है। अब इसमें ऐसा होता क्या है, इसको फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव यानी FAE के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो थर्मोबारिक बॉम्ब जो होता है, जो एरोसोल बॉम्ब भी कहा जाता है, या वैक्यूम बॉम्ब या निर्वात बम भी जिसको कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है, जैसे भी कोई भी बॉम्ब आप ले लीजिए, कोई भी रॉकेट ले लीजिए ना, कोई बॉम्ब है तो आप उसमें क्या करते हैं भाई, उसमें होता है फ्यूल यानी ईंधन जो कि जलेगा। तो हमने मान लिया कि सपोज दैट वो कितना है 40% है, तो उसमें मान लिया 40% फ्यूल है जो जलेगा, और बाकी 60% क्या है, उसमें ऑक्सीजन मान लीजिए, यानी कि फ्यूल से ज्यादा अमाउंट में होती है ऑक्सीजन भाई, क्योंकि कंबस्टन के लिए, जलने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए आपको ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी उसमें हम क्या करते थे, फ्यूल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन भेजा करते थे। ठीक है, तो भाई फ्यूल का अमाउंट कम हुआ करता, तो ये एक्सप्लोसिव यानी भाई ब्लास्ट होगा तो लोगों को नुकसान तो होगा, जान माल की हानि तो होगी, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में कम हुआ करती थी। अब हमने क्या किया, मतलब, और ये क्वांटिटी मैंने जो बताई है 40-60, ये वेरी कर सकती है। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है बस। तो यानी कहने का मतलब ये कि फ्यूल की क्वांटिटी कम हुआ करती थी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हुआ करती थी, और जो ऑक्सीजन हुआ करती थी, उस जो सब्सटेंस होता उसको हम क्या करते थे, ऑक्सीडाइजर, यानी ऑक्सीजन देने के काम आता था। अब क्या होता है इस वैक्यूम बॉम्ब में, इस वैक्यूम बॉम्ब में 100% होता है फ्यूल। क्या होता है, 100% होता है फ्यूल, यानी आप पेट्रोल की बोतल भर लीजिए, उसमें बत्ती लगा के उसमें आग लगा दीजिए तो वो भी ब्लास्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप समझिए कि भाई इसमें 100% होता है फ्यूल, यानी अगर उसमें पहले वाले बॉम्ब में 40% था फ्यूल और इसमें है 100% फ्यूल। अब आप कहेंगे सर 100% फ्यूल है तो भाई ये जलेगा कैसे, ये ब्लास्ट कैसे करेगा, एक्सप्लोड कैसे करेगा? तो देखिए, जब ये एक्सप्लोड करने का नंबर आता है, यानी जब आप इसको हिट करते हैं, किसी टारगेट पे हिट करेंगे, तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है अपने एटमॉस्फेयर से आसपास के एरिया से। आसपास का एरिया मतलब जो भी उस आसपास के रीजन में ऑक्सीजन रहेगी, ये उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, यानी वहां उस एरिया में हो जाएगी ऑक्सीजन की बेहद ही कमी। तो जो ह्यूमंस होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उनके बॉडी पार्ट्स, लंग्स वगैरह काम करना बंद कर देंगे, इंसान की डेथ हो जाएगी। इसको अमेरिका ने यूज किया था कहाँ पे, अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ, यानी कि वो जो गुफाओं में छिप जाते थे, वहां पे एक वैक्यूम बम फोड़ा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जो गुफाओं में छिपे हुए थे वो वहीं के वहीं मर गए। ठीक है, यानी उनको बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जगहों पर यूज किया जाता है क्या, वैक्यूम बॉम्ब। अब आप समझ चुके हैं कि भाई गोली जहां तक नहीं पहुंच पाई, वहां से आपने ऑक्सीजन निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया एक ऑक्सीजन का, तो यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे और इतनी पेनफुल डेथ होती है, या आप समझिए। और हाँ, जब ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोड होगा, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाता है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने आग का प्याला पी लिया हो पूरा, आपकी बॉडी एकदम जलने लगेगी, इस टाइप की हो जाएगी। ठीक, तो रसिया के पास है अमेरिका से 4 गुना घातक वैक्यूम बॉम्ब। अब ऐसा होने से क्या हुआ भाई, ये बॉम्ब इन्होंने कहा जेलेंस्की ने कि भाई यूक्रेन पे इन्होंने दाग दिया है वैक्यूम बॉम्ब। अब देखिए क्या होता है कि भाई इतना टेम्परेचर, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, तो आपके लंग्स वगैरह काम करना बंद कर देंगे, आपकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और आप कहिए कितना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे शरीर में आग लग चुकी है, पूरा शरीर वेपराइज हो जाएगा। जैसे पानी को गर्म कर देते हैं, वो हवा में मतलब वेपर बन के, गैस बन के उड़ जाती है, ऐसे आपका शरीर गैस बन के उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, आपकी बॉडी तक नहीं मिलेगी, राख तक नसीब नहीं होगी, मतलब अंतिम संस्कार, जलाना, दफनाना, इन सब की नौबत ही नहीं आएगी, इतना घातक है ये। तो वैसे तो भाई वार ही अपने आप में क्राइम है, उसमें भी वॉर क्राइम कर रहे हो आप। ठीक है, तो यानी ये तो भाई एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली बात हो गई। चलिए और चीजें जानते हैं कुछ।
तो भाई ये जो होता है एक नॉर्मल, अगर हमें रशियन बम की बात करें तो ये लगभग 300 मीटर की रेडियस में, यानी 300 मीटर के आपके एरिया में सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। अब आप समझिए कि 300 मीटर के उसमें हर जगह सैनिक तो नहीं होंगे, आम नागरिक भी होंगे, तो उनकी भी जान जाने का खतरा बन जाता है, इसलिए इनको बैन किया गया है। तो आप समझिए कि इतना घातक क्यों है, ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है, एरोसॉइल, ठीक है। और जिस स्पीड से ये ब्लास्ट ये मूव करता है, इसकी स्पीड आप कहिए कि सुपरसोनिक, यानी साउंड की स्पीड से भी तेज स्पीड से ये इफेक्टिव हो जाता है वहां पे। इतने ज्यादा प्रेशर वेव्स, ठीक है, दबाव लहरें जनरेट होना शुरू हो जाती हैं कि इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, इतना घातक है। तो क्या रसिया ने ये इस्तेमाल किया है, ये तो चीजें वक्त के साथ साथ क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपने आज वीडियो देखा, कैसा लगा आपको कमेंट करना ना भूलिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। धन्यवाद।